बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 10 टेजेंट टू द सर्कल यूनिट नंबर 10 से थ्योरम नंबर 1 जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है की वीडियो लेकर आया हूं। तो इससे पहले कुछ बातें सुन लें। टेजेंट क्या होता है? अ लाइन विच टचेस द सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेजेंट। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन कुछ सिंपल दे दी गई है। अ स्ट्रेट लाइन विच टच द सर्कल एक्सटर्नली एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेजेंट। हालांकि दो कंडीशंस हैं इसकी। एक ये कि जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को एक्सटर्नली यानी बाहर से एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, और दूसरा ये है कि मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। दूसरी कंडीशन ये है कि वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। तो सच टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड टेजेंट ऑफ अ सर्कल। तो अब हम चलते हैं थ्योरम की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट रेडियस को कहते हैं, जैसा कि डायग्राम के अंदर OC रेडियल सेगमेंट है, तो उस पर एक लाइन ड्रा की गई है जो कि रेडियस के रेडियल सेगमेंट OC के परपेंडिकुलर है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड, तो ये रेडियस का जो आउटर एंड पॉइंट C पे बनता है वहां इसको ड्रा किया गया है। इट इज टेजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, तो ये जो लाइन है उस पॉइंट पर सर्कल का टेजेंट होती है। ये हमने प्रूव करना है। तो अब हम चलते हैं गिवन की तरफ। अ सर्कल विद सेंटर ओ, डायग्राम में आपको सर्कल नजर आ रहा है, उसका सेंटर ओ भी नजर आ रहा है, एंड OC इज द रेडियल सेगमेंट। OC जो है इसी सर्कल जिसका सेंटर O है उसका रेडियल सेगमेंट है, उसका रेडियस है। AB इज परपेंडिकुलर, ये जो लाइन आपको नीचे नजर आ रही है ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाती है रेडियस के साथ। AB इज परपेंडिकुलर टू OC, OC रेडियल सेगमेंट है, AC लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी ये जो मेजर एंगल OCP है या PCO है ये 90 डिग्री का है। AB इज परपेंडिकुलर टू OC एट इट्स आउटर एंड C आउटर एंड है रेडियल सेगमेंट का, उस पर ये लाइन क्या है? टेजेंट है। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB इज टेजेंट टू द सर्कल एट, ये जो AB लाइन पास कर रही है सर्कल को एक पॉइंट C पे टच करके जा रही है, ये सर्कल का टेजेंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने करना क्या है? ये जो लाइन है AB, इस पर C के अलावा कोई पॉइंट लेना है, क्योंकि C तो कॉमन पॉइंट है। C पॉइंट इस लाइन पर भी है और सर्कल पर भी है और एंड पॉइंट है रेडियल सेगमेंट का, इसलिए हमने C के अलावा इस लाइन AB पर कोई और पॉइंट लेना है। तो हमने C के अलावा एक पॉइंट P ले लिया है, लाइन AB पर लिया है, और इस पॉइंट P और सेंटर O को ज्वाइन कर देना है। तो कंस्ट्रक्शन कुछ यूं है। टेक एनी पॉइंट P अदर देन C के अलावा होना चाहिए, क्योंकि C तो कॉमन है, सर्कल पर भी है और इस लाइन पर भी है, कॉमन नहीं होना चाहिए। टेक एनी पॉइंट P अदर देन C ऑन AB। अब AB पे ले लिया पॉइंट, P ले लिया, जॉइन O यानी ये जो सेंटर है सर्कल का उसको P के साथ ज्वाइन कर देना है।
इससे होगा क्या, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है। वो राइट एंगल ट्राइंगल है OCP, जिसका जो एंगल C है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि अभी अभी बात हुई है गिवन के अंदर के रेडियल सेगमेंट और ये जो लाइन है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो फिर C पर 90 का एंगल बनता है। अब आगे है प्रूफ। प्रूफ के दो हिस्से हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट्स और नंबर 2 रीजंस। अब अमूमन थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट्स को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और रीजंस को राइट साइड पे। इसका उल्ट भी कर सकते हैं, यानी स्टेटमेंट राइट पे और रीजंस लेफ्ट पे लिख सकते हैं, लेकिन मैथ का असूल यह है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, इसलिए स्टेटमेंट्स को पहले लिखा और रीजंस को बाद में लिख दिया। अब हम जो हमारा सर्कल है उसके अंदर जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल OCP बन गई है, इसको लेते हुए हम प्रूव करेंगे कि ये जो लाइन AB है ये इस सर्कल का टेजेंट है एट पॉइंट C। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ जी। तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल OCP है, इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल C है ये 90 डिग्री है। तो डायग्राम से मेजर एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का क्यों है, AB जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है OC, ये गिवन के अंदर था, ऊपर गिवन में लिखा हुआ है तो कि AB और रेडियल सेगमेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो पॉइंट C पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए मेजर एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी जगह गिवन भी लिख सकते हैं। अब C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम एक और एंगल लेते हैं जो कि पॉइंट P पे बनता है, एंड मेजर एंगल OPC इज लेस देन 90 डिग्री। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, बाकी जो दोनों एंगल बनते हैं, ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, बाकी जो दोनों एंगल बनते हैं वो 90 से लेस होते हैं और इन एंगल्स को बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो फिर पॉइंट P पे और पॉइंट O पे जो भी एंगल बनेंगे वो एक्यूट एंगल होंगे और 90 डिग्री से लेस होंगे। हमें चूंकि पॉइंट P पे एंगल की ज़रूरत है, इसलिए हमने कह दिया मेजर एंगल OPC इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, रीजन भी लिखनी है, एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर C जो है पॉइंट C पे एंगल 90 डिग्री का है, P पर जो एंगल है वो 90 से लेस है। तो ये एक रूल है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो डायग्राम पे गौर करें तो मेजर एंगल C जो 90 डिग्री का है, सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने साइड है OP, बड़े एंगल का 90 डिग्री का है, और उसके सामने साइड है, अपोजिट साइड है OP। इसका मतलब है बड़े एंगल के सामने OP साइड भी बड़ी है। और दूसरा एंगल जो हमने लिया है वो एंगल P है और P के सामने है OC जो कि सर्कल का रेडियस भी है। तो हम फिर कहेंगे मेजर OP इज ग्रेटर देन मेजर OC। वजह क्या, रीजन क्या लिखनी है, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, यानी बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है जो उसके अपोजिट यानी मुखालिफ सम्मत में होती है। अब P इज अ पॉइंट, तो फिर चूंकि पॉइंट C जो है सर्कल पर है और ये OC OP से छोटा भी है, तो OP तो बड़ा हुआ ना, फिर OP तो P यानी पॉइंट P तो सर्कल पर नहीं आएगा, इसलिए हम कहेंगे P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। क्यों, क्योंकि जो OP है ये OC से बड़ा है, OC इज द रेडियल सेगमेंट एंड OP इज ग्रेटर देन OC। रेडियल सेगमेंट का मतलब ये रेडियस है, इसका पॉइंट जो C है सर्कल पे आएगा, तो चूंकि OP OC से बड़ा है इसलिए पॉइंट P सर्कल पर नहीं आएगा, वो सर्कल से बाहर होगा। सिमिलरली एवरी पॉइंट, इस तरह C के अलावा लाइन सेगमेंट, डायग्राम के मुताबिक लाइन सेगमेंट AB पर जो भी पॉइंट होगा C के अलावा हो वो सर्कल से बाहर ही होगा। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट C लाइज आउटसाइड द सर्कल। मतलब ये कि C के अलावा हम इस लाइन सेगमेंट पर जो भी पॉइंट लेंगे, चाहे P है, G है, H है, वो सारे के सारे पॉइंट्स AB पर तो होंगे लेकिन C के अलावा होंगे,
इसलिए सर्कल पर नहीं होंगे, सर्कल से बाहर होंगे। Hence AB intersects the circle at one point that is C। तो क्या हम फिर कह सकते हैं कि जो AB है सर्कल को सिर्फ एक और एक ही पॉइंट जो कि C है उस पर ही इंटरसेक्ट करता है, इसके अलावा किसी और पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करता। तो टेजेंट की एक कंडीशन ये भी है कि वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज AB इज अ टेजेंट टू द सर्कल। क्यों? क्योंकि AB जो है सर्कल को एक पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करता है। फिर हम कह सकते हैं AB इज द टेजेंट टू द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।